बच्चों चौथे प्रश्न तक पढ़ाया गया था। अब पांचवां से देखेंगे। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। ये छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या। बच्चों पांचवां है, कक्षा में विद्यार्थी बराबर कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 45 विद्यार्थी हैं बच्चों सब। और कह रहा है कि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो। अब माना छात्राओं की संख्या बराबर x, छात्राओं की संख्या बराबर x। तो छात्रों की संख्या बराबर x गुणे 2/3 बराबर 2x/3 होगा बच्चों, 2x/3। अब दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों, 45 होना चाहिए प्रश्नानुसार। x + 2x/3 इसके बटे 1 बराबर 9, 45। दोनों का लासा 3 होगा बच्चों, ये 3, 1 3 3, 3 में x का गुणा करेंगे 3x प्लस 3 1 में 3 1 हुआ, 1 का गुणा 2x में 2x बराबर 45। 3 2 5x/3 बराबर 45/1 तिरछा गुणा। ये हो जाएगा बच्चों 5x बराबर 45 गुणे 3। x बराबर गुणा मत कीजिए, 45 गुणे 3/9, 9 1 में 9 और 9 5 45, 9 5 है बच्चों। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या हो गया 45 गुणे 3/5, 5 1 में 5, 5 9 45। x बराबर 9 3 27। छात्राओं की संख्या बराबर 27। ये आंसर हुआ बच्चों। छात्राओं की संख्या पूछ ही रहा था। देखिए बच्चों, समीकरण बना करके जब आप हल करना सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जैसा समीकरण मैं बना रहा हूं बस उसी तरह से आपको समीकरण बना के हल करना सीखना चाहिए। मेरा वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद अपने आप हल कीजिए। चलिए ये स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक के नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों छठा। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 घटाने पर शेष 4 है। संख्या बताइए छठा। अब माना संख्या बराबर x, ठीक है बच्चों। अब x का 1/2, बराबर x गुणे 1/2 बराबर x/2 होगा बच्चों, ठीक। फिर क्या कह रहा है 9, x का 1/3 ये कहा था बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 3 बनाना है बच्चों, 3। फिर कह रहा है बच्चों संख्या का 1/4 यानी x का 1/4 ज्ञात कीजिए, बराबर x गुणे 1/4 बराबर x/4। कह रहा है कि संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 1/3 भाग ये, 1/4 भाग ये। लिखेंगे प्रश्नानुसार x/3 माइनस x/4 बराबर कह रहा है 4 आता है। चलिए बच्चों दोनों का लासा 12 होगा, 12। अब 3 से भाग करेंगे 12 में, 3 चौका 12, 4 आया बच्चों। 4 का गुणा x में 4x माइनस 4 का भाग देंगे 12 में, 3 आएगा, ये 3x बराबर 4।
ये बच्चों हो जाएगा x बटा 12 बराबर 4/1 करेंगे बच्चों, तिरछा गुणा x बराबर 12 चौक 48, यानी संख्या बराबर हमारा कितना होगा बच्चों 48। ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों जैसा समीकरण कहता है बिल्कुल उसी तरह से आपको ये बना करके फिर हल करना होता है बच्चों। ये नियम आपको बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो आज बच्चों इस तरह से हल करना जरूरी होता है बच्चों, इस पर विशेष ध्यान देंगे। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद है सातवां है बच्चों। पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, चूंकि बड़ा है, उलटफेर करके है, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम। आदर्श, हमीद और डेविड तीन बच्चों को जब एक साथ तौला जाता है तो 44 किलोग्राम हो रहे हैं तीनों। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक, क्या कह रहा है पहले प्रश्न से पूछिए। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, यानी आदर्श का भार कम है डेविड से, ठीक है। अच्छा, एवं हमीद के भार से, किसका भार डेविड का भार, हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए, तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर प्रश्न से पूछते हैं। सातवां आदर्श, फिर डेविड है, हाँ, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम है बच्चों। तीनों का वजन मिला के 44 किलोग्राम आता है बच्चों, ठीक है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक, अब आदर्श का भार हम मान लेते हैं, ठीक है। माना आदर्श का भार बराबर आदर्श का भार बराबर x किलोग्राम, ठीक बच्चों। आदर्श का भार x किलोग्राम, तो डेविड का भार आदर्श से कितना अधिक है बच्चों 1.3 किलोग्राम, x प्लस 1.3 किलोग्राम, ठीक बच्चों। ये डेविड का भार हुआ बच्चों। फिर क्या कह रहा है, अधिक एवं हमीद के भार से, किसका डेविड का भार हमीद के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। हमीद के भार से डेविड का भार, ठीक है। हमीद के भार से डेविड का भार 2.1 किलोग्राम अधिक है, किसका डेविड का भार, ये डेविड का भार है और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो हमीद का भार बराबर x प्लस 1.3 माइनस 2.1 होगा बेटा। ये ज्यादा है ना, इसका डेबिट का भार हमीद के भार से ज्यादा है तो ये घटा लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, x माइनस ये 21 में से 13 निकालेंगे 8 ना 0.8 किलोग्राम, ठीक बच्चों। अब अगर हम इन तीनों के भारों को जोड़ दें, ये ठीक है और ये तीनों जोड़ देते हैं तो 44 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये होगा बच्चों x प्लस ये x प्लस 1.3 x प्लस 1.3 प्लस ये x माइनस 0.8 बराबर 44। ये देखिए बच्चों तीनों का हमने अलग अलग जोड़ दिया, ठीक है। अब कोष्ठक हटा लेंगे, x प्लस 1.3 प्लस x माइनस 0.8 बराबर 44। ये 3x होंगे बच्चों, तीनों x मिला के 3x और 1.3 में से 0.8 निकलेगा तो हो जाएगा प्लस 0.5,
ठीक है, बराबर 44। इसको इधर ले लेंगे बच्चों, 3x बराबर 44.0, अरे 44 माइनस 0.5, 44 माइनस 0.5, 3x बराबर, ये हो जाएगा बच्चों 44.0 अगर लिखते हैं हम तो ये 43.5 किलोग्राम, अरे किलोग्राम नहीं, खाली 43.5। अब चलिए x बराबर ज्ञात करेंगे बच्चों, x बराबर ये हो जाएगा 43.5 बटा 3, 3 एकन्यम 3, 3 एकन्यम 3, 3 चौका 12, 3 पचे 15, x बराबर हो जाएगा बच्चों 14.5 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये किसका भार है? आदर्श का भार। ठीक है, अब लिखेंगे आदर्श का भार बराबर, आदर्श का भार बराबर 14.5 किलोग्राम। ठीक बच्चों, अब हमें डेबिट का भार ज्ञात करना है। डेबिट का भार बराबर, डेबिट का भार बराबर हो जाएगा 14.5 और प्लस 1.3, प्लस 1.3 बराबर 15.8 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, और अब हमें हमीद का भार ज्ञात करना है। हमीद का भार बराबर, हमीद का भार बराबर ये हो जाएगा 15.8 है, या x में से निकाल लीजिए ना, x माने 14.5 माइनस 0.8 बराबर 13.7 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये हुआ ना, ये निकालेंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 13 हुआ। ठीक है, अब आंसर हमारा हो जाएगा, क्रमवार हम लिख लेंगे, 14.5 किलोग्राम कामा 15.8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम कामा 13.7 किलोग्राम, ये आंसर हमारा बना बच्चों। इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर हुआ। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न ही बताता, जैसा मैं बार बार पढ़ के आपको समझाया हूं, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न को बार बार पढ़ के आपको समझने की आवश्यकता है। अगर बार बार प्रश्न पढ़ के आप समझ रहे हैं तो बखूबी आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं बच्चों। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। बच्चों 8वां है, 8वां पढ़ा के फिर 4 को पढ़ाया जाएगा कल के वीडियो में। 8वां पढ़ा देता हूं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। बच्चों संख्या 2 अंकों की है, बात समझ में आ रहा है, जिसमें इकाई और दहाई है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, किसमें से? दहाई में से इकाई को घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों 8वां है बच्चों। चलिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल लिख लेंगे बच्चों। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। अब हम मान लेंगे, माना इकाई बराबर x, इकाई बराबर x, तो दहाई बराबर होगा बच्चों, दहाई बराबर 4 माइनस x ना। अभी दोनों जोड़ देंगे तो 4 होगा नहीं,
ठीक है, योग 4 है, इकाई हमने मान लिया, तो ये 4 में से x निकाल देंगे, जो आएगा सो दहाई होगा। अब बच्चों कह रहा है ये दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए प्रश्नानुसार। दहाई में से यानी 4 माइनस एक्स बराबर 2 कहता है होगा, तब ये 4 माइनस, दोनों माइनस है बच्चों, -2x बराबर 2, इसको इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा -2x बराबर 2 - 4। ये इधर पहले से है बच्चों, 4 में से 2 नहीं घटाएंगे, कभी भी याद रहे, जब इधर से आएगा तो ये बाद में ही लिखा जाएगा। ये -2x बराबर -2, दोनों तरफ माइनस है बच्चों, हट जाएगा। 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, x बराबर 1, यानी हमने क्या माना था बच्चों, इकाई बराबर 1, इकाई बराबर 1, दहाई बराबर 4 - x यानी 4 ऋण 1 बराबर 3, दहाई। अब संख्या बराबर 3 दहाई 1 इकाई, मतलब 3 दहाई 1 इकाई 31। ठीक है बच्चों, इस तरह से हल करेंगे। ये 4, 9, 10, 11, 12 ये कल के वीडियो में बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे,